Lallan Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. थोड़ी यादें नई सी दे दो, बातें नई सी दे दो, यादें नई सी दे दो साथिया। एक छोटा सा शहर है देहरादून, वहाँ से भी एक कलाकार जुबिन नाम का आया और उसको मौका मिला, और देखिए इतने बड़े मंच पे इतने सारे लोगों के बीच में आकर के गाने सुनाने का मौका मिला। सर आप बहुत हैंडसम हैं। बचपन से मुझसे लोग पूछते रहे तुम्हारी माशूका कौन है, तुम्हारी माशूका कौन है, तुम्हारी माशूका, तुम इतने रोमांटिक गाने गाते हो, तुम्हारी माशूका कौन है। जो प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता वो प्यार इंसान अपने मरते दम तक याद रखता है, इसलिए मैं कुछ ऐसे सैड सॉन्ग बनाता हूँ जो आप लोग भी, क्या बात है, आप लोग भी याद रखें। क्या आप लोग जुबिन नौटियाल का लेटेस्ट गाना सुनने के लिए तैयार हैं? जुबिन की टीम पीछे से कंप्लेन कर रही है कि उन तक आवाज नहीं जा रही है। क्या आप लोग जुबिन नौटियाल को सुनने के लिए तैयार हैं? जोरदार तालियों से स्वागत करिए लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर जुबिन नौटियाल का। जुबिन बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप के इस मंच पर। अच्छा, सबसे पहले क्या मैं आपको एक्टर जुबिन बुला सकती हूँ? देखिए एक्टर तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि मैं एक्टर नहीं हूँ, पर ये जो नई पारी आप शुरू कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए मैंने हमेशा ये कहा है कि एक्टिंग में मेरी रुचि नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ संगीत को अपने संगीत को सपोर्ट करने के लिए एक्टिंग करूँ उतना एक्टिंग करूँगा। तो मैंने अभी अभी एक एल्बम निकाली है जिसमें एक छोटी सी फिल्म भी है साथ में, और कहानी आगे बढ़ती चले जाती है। 3 दशकों का प्यार है उसमें। तो जब हम सोचने लगे कि इसमें हीरो कौन ले, तो जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बोला कि यार हीरो तो तुमको ही बनना चाहिए इसमें। वो उस वक्त सुनने में बात एकदम से ऐसी लगी, पर धीरे धीरे जब उस पर मेहनत करी और थोड़ा सा आगे बढ़े तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे लगता है मुझे ही उसमें लीड का रोल करना चाहिए था, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे से बहुत करीब था। तो 6 गाने मैंने निकाले हैं, जिन 6 गानों को अगर आप एक के बाद एक सुनेंगे तो एक छोटी सी फिल्म बन जाएगी, एक शॉर्ट फिल्म बन जाएगी। कुछ अलग है, कुछ एक नई शुरुआत है। अपने खुद के ऑफिशियल चैनल पे मैंने रिलीज़ करा है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का नाम है तुम आए हो तो, और कल ही पहला गाना रिलीज़ करा है जिसने शायद अभी यूट्यूब पे 10 मिलियन से ऊपर व्यूज़ मार लिए हैं आप लोग के आशीर्वाद से। जी थैंक यू। अच्छा, आप भजन भी गाते हैं, तो आपको ये पॉप म्यूजिक ज़्यादा पसंद आता है या भजन गाने में ज़्यादा मज़ा आता है? ज़्यादा मज़ा किस में आता है? देखिए मुझे अच्छे गाने गाने में मज़ा आता है। तो एक्चुअली मेरा ये पूछने का मकसद ये था कि आप जो भी जवाब देंगे उसके बाद मैं आपसे कहूँगी ये एक सुना ही दीजिए। क्या बात। हाँ, तो देखिए मुझे लगता है जब भी धुन अच्छी होती है तो वो फिर भजन हो, चाहे वो फिर रोमांटिक गाना हो, सैड सॉन्ग हो, हर चीज़ अगर एक अच्छी धुन होती है तो उस पर मज़ा आता है। भजन का तो ऐसा हो गया कुछ रुचि की, जो यंगस्टर्स हैं जो हमारे जैसे बहुत सारे, आवाज़ बढ़ाई जाए, यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं दे रहा पीछे। तो वो जब भी एक अच्छा गाना मेरे सामने आया, चाहे वो भगवान राम के ऊपर हो, चाहे वो एक टूटे हुए दिल के ऊपर हो, या हीरो अपनी माशूका के लिए गा रहा है, मुझे लगता है एक अच्छा गाना गाने में अपना ही एक रुचि रहती है। पर अगर आपने एक सवाल इसलिए पूछा कि मैं कुछ एक गाना सुना पाऊँ, तो आप बता दीजिए मुझे कौन सा गाना सुनना चाहेंगी? आप सुनाइए अपनी पसंद से। तो सैड सॉन्ग हो जाए, एक सैड सॉन्ग। अभी मैंने एल्बम की बात करी है तो हमनवा सुनाऊंगा, थोड़ी देर में सुनाऊंगा। पर अभी मैं आप लोग को जिस एल्बम की मैंने बात करी उसका एक गाना सुनाना चाहूँगा जो कल ही रिलीज़ हुआ है। एक नया गाना है, आप लोग सुन के बताइए आपको कैसा लगा। हेलो चेक। आवाज़ कम है क्या? स्पीकर कम लगे क्या यहाँ पे? थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसकी आवाज़। हेलो चेक। सुनाई दे रही है पीछे मेरी आवाज़ सबको? ठीक से आ रही है? ओके।
ऐसी तेरी यादें हैं बुझने के बाद में भी जलती ही रहती है, जलती ही रहती है। ऐसी तेरी बातें हैं रुकने के बाद में भी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। ऐसी बेकरारी का क्या फिर करे ये दिल, तू ही भला ये बता, साथ मेरा अगर तुम दे दो, मेरा अगर तुम दे दो, मेरा अगर तुम दे दो, साथिया थोड़ी यादें नहीं सी दे दो, बातें नहीं सी दे दो, यादें नहीं सी दे दो, साथिया। थैंक यू। अच्छा जुबिन, मेरा एक सवाल है कि जब आप गाने चुनते हैं ना, जैसे जी। बहुत सारे सिंगर्स ये बोलते हैं कि वो उस हिसाब से गाने चुनते हैं जिस स्टेज ऑफ माइंड में वो उस समय होते हैं। बहुत सारे उस हिसाब से गाने चुनते हैं कि क्या हिट चल रहा है, क्या लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। आपका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, मुझे लगता है हर गाने को निभाने के लिए उसमें अपनी पर्सनालिटी डालनी पड़ती है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी पर्सनल थॉट डालनी पड़ती है। अगर सैड सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग मुझे गाना है, तो मैं डेफिनेटली मेंटली कुछ ऐसी चीज़ें सोच के चलता हूँ उस गाने में जो मुझे ऐसी लगे कि बहुत ज़्यादा, जिसमें लगता है ना, जिसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छू जाती हैं आपको लाइफ में। उन चीज़ों के बारे में सोच के अगर उस गाने को गाऊँ तो हमेशा वर्क कर जाता है गाना। बट मुझे लगता है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही अगर संगीत आगे हों तो उसमें एक रूहानियत रहती है। जी जुबिन, मेरा एक सवाल ये है, ये थोड़ा मेरा लालच भी हो सकता है आपसे सवाल पूछने का, क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही हूँ। अरे क्या बात। तो जैसे हम पंजाबी गाने सुनते हैं, हरियाणवी गाने सुनते हैं, बहुत लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाते हैं। हमारा मतलब जो कुमाऊनी कल्चर है या जो पहाड़ी गाने हैं, उसमें भी वो खूबसूरती है, लेकिन वो बहुत वक्त लगा उस मंच तक पहुँचने में कि लोग की ज़ुबान पे चढ़ जाएं। अब की जो जनरेशन है या अब जो गाने लोग गा रहे हैं वो लोग सुन भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वक्त क्यों लगा? देखिए, ये एक टाइम था जब इंटरनेट नहीं था। उस वक्त कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल वक्त भी होता था, क्योंकि हर सीडी बनाना, वीडियो बनाना बहुत खर्चा होता था, हर कोई नहीं कर पाता था। पर अब एक ऐसा टाइम है कि इंटरनेट का टाइम आ चुका है। अभी कलाकार अपने घर पे बैठ करके गिटार पे भी एक गाना डालता है और वो एक हफ्ते के अंदर पूरे देश में पहुंच जाता है। तो कलाकारों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिला है इंटरनेट से, और कलाकार देश के कोनों कोनों से बढ़िया बढ़िया कलाकार अलग अलग फोक म्यूज़िक लेकर के, अपने गांव के गाने लेकर के वो इंटरनेट पे आ रहे हैं, और डिस्कवरी हो रही है गानों की, और डिस्कवरी हो रही है साउंड की। तो उस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा नए गाने आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को मंच मिल रहा है, मौका मिल रहा है। अभी एक छोटा सा शहर है देहरादून, वहाँ से भी एक कलाकार जुबिन नाम का आया और उसको मौका मिला, और देखिए इतने बड़े मंच पे इतने सारे लोगों के बीच में आकर के गाने सुनाने का मौका मिला। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऑडियंस सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग? माइक लेके आप एक एक करके सबके पास जाइए, लेकिन आराम से, आप अपनी अपनी सीट्स पर बैठे रहिए। नहीं मैम, सबसे पहले मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। जी, थोड़ा माइक को पास लाके Okay, ma'am. जोर से। सर सबसे पहले पहले नाम बताइए। अच्छा, आदर्श नाम है मेरा। आदर्श। यस सर। आदर्श भाई। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर सबसे पहले लाइक आप बहुत सारे परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट करते हैं। सर वो एक गिटार है सर जो एक्रोस्टिक है, सर उसका राज क्या है, उसका कहानी क्या है सर, जो हमेशा आप कॉन्सर्ट चाहे कहीं पर भी ले जाते हैं सर, वो बहुत मैं डीप। तो देखिए, मेरे जो गिटार, जितने भी मेरे पास बहुत सारे गिटार हैं, मेरे 100 से ऊपर गिटार है मेरे पास, अलग अलग, कुछ इलेक्ट्रिक है, कुछ अकूस्टिक है, अलग अलग जगहों के अलग अलग हैंडमेड गिटार है। तो मुझे बचपन से मुझसे लोग पूछते रहे, तुम्हारी माशूका कौन है, तुम्हारी माशूका कौन है, तुम्हारी माशूका, तुम इतने रोमांटिक गाने गाते हो, तुम्हारी माशूका कौन है? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इवेंचुअली मेरी माशूका मेरा गिटार है, और उतने ही प्यार से मैं अपने बेबी की तरह अपने गिटार्स को रखता हूँ, सारे जितने भी मेरी अकूस्टिक गिटार्स हैं।
सबके मैंने अलग अलग नाम दिए हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, तो एक फैमिली है हमारी। सर बट हर जगह एक गिटार लाते हैं सर, आज भी आपने लाया है, वो गिटार का कुछ कहानी हो सकता है? देखिए वो गिटार एक ऐसा गिटार है जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आजकल। तो गिटार एक ऐसी चीज़ होती है जो जब आप खरीदते हैं उस वक्त के बाद 2 साल तक उसको बहुत बजाना पड़ता है, उसके बाद उसकी आवाज़ मंज जाती है, उसकी आवाज़ अच्छी हो जाती है। सो जब भी मैं एक नया गिटार लेता हूँ उसको बहुत बजाने के लिए कोशिश करता हूँ, तो अपने साथ कैरी करता हूँ। ये गिटार अभी इसको मेरे ख्याल 2-3 साल हो चुके हैं। 3 साल। और ये गिटार की सबसे खास बात है कि ये एक लौता गिटार है इस पूरे विश्व में, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। जिन्होंने इसको बनाया एक कंपनी है देहरादून से, देहरादून गिटार कंपनी। जब मुझे उनके बारे में पता लगा, मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा आपको मेरे लिए गिटार बनाना है। पहली चीज इसलिए जो गिटार मेरे हाथ में ठीक साइज का लगे। यूजुअली गिटार मेरे हाथ में बहुत छोटा लगता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ, लंबा हूँ, तो छोटा लगता है गिटार, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा एक बड़ा गिटार बनाया जो अरीनाज में मैं बजा सकता हूँ। तो ये कहानी है। इस गिटार का नाम है सेक्रेटेरिएट। अच्छा, आपने नाम भी रखे हुए हैं अपने मेरे सारे गिटारों के instruments नाम के। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, आपके गिटार की, उनके पीछे की कहानियों की। जब हम किसी चीज़ से बहुत प्यार करते हैं ना, और उससे जुड़ा कुछ भी पहली बार खरीदते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत या कुछ एक कहानी होती है। आपने अपना पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा खरीदा था और कैसे खरीदा था? मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट, तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बदमाश हुआ करता था। मैं G.I. जोस का बड़ा शौक रखता था और मैं अक्सर खिलौने तोड़ देता था। मम्मी पापा कुछ भी मेरे लिए लाते थे, मैं उसको तोड़ फोड़ के, उसका खोल करके उसमें, मतलब आई वॉज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव किड बेसिकली। फिर उनको लगा कि चलो इसको कुछ और ऐसी चीज़ देते हैं जो शायद ये तोड़े ना। तो मेरे लिए एक हारमोनियम लाया गया, फोल्डेबल हारमोनियम। पहली चीज़ मेरे माता पिता ने मुझे दी गिफ्ट। और जैसे ही मैं इंस्ट्रूमेंट पे बैठा, बजाना आए या ना आए, समझ आए या ना आए, जैसी उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मुझे ऐसा लगा एकदम कुछ शांति मिली मेरे मन को। शायद वो एक ऐसा फर्स्ट मोमेंट भी था जहाँ पे पर्सनली मुझको और मेरे घर वालों को शायद हिंट मिली कि हो सकता है ये संगीतकार बन सकता है आने वाले टाइम में। कुछ बहुत डिफरेंस फील हुआ मुझे उसके साथ। और बस वो दिन था और आज का दिन है। संगीत और इंस्ट्रूमेंट साथ ही रहते हैं मेरे। अच्छा, आप लोगों को सवाल पूछने हैं। मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों की तरफ से एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। जुबिन, आप, मेरा नाम अभिनव है। अभिनव जी। मैं ललन टॉप में हूँ। हाँ, वो सवाल प्यार से कहते हैं विधायक जी। विधायक जी बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको हर गाने में लड़की छोड़ के चली जाती है और आप इन सब नौजवानों को गिल्ट में डाल के बैठे हैं। आपका पर्सनल जीवन में भी ऐसा होता है या फिर इन्हीं को आपने छोड़ दिया कि तुम लोग गाना? आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। आप लोग देखिए एक अगर हीर और रांझा की शादी हो जाती तो क्या हम उन्हें जानते? देखिए, जो प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता वो प्यार इंसान अपने मरते दम तक याद रखता है। इसलिए मैं कुछ ऐसे सैड सॉन्ग बनाता हूं जो आप लोग भी, क्या बात है, आप लोग भी याद रखें। जी चलिए जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल लेंगे, ज्यादा समय नहीं है। जी जी। हेलो सर, मेरा नाम ममता है। नमस्कार जी। सर आप बहुत हैंडसम हैं। सवाल पूछने वाले भी शर्मा गए और सवाल जवाब देने वाले भी शर्मा गए। देखिए ऐसा सवाल पूछा। सर आप बहुत सारे गाने लिखते और गाते हैं, तो आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा गाना है? मतलब आप किस टाइप के? जिस गाने पे मैं उस वक्त काम कर रहा होता हूँ वो मेरा फेवरेट होता है। बट हाँ, एक गाना है जो आजकल मेरे दिल के बहुत करीब है। एक तो जो मेरी एल्बम आई है, उसकी पूरी एल्बम के गाने मैं अभी बहुत ज़्यादा जी रहा हूँ उसमें। आप लोग भी अभी पिछले अगले 1-1.5 महीने में बहुत सुनेंगे वैसे गाने। क्या बात, जबरदस्त।